हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज का आर्टिकल हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से। क्लास थोड़ी सी लेट है लेकिन आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मार्केट में ऐसी वेट लॉस ड्रग्स मिल रही हैं, वजन कम करने की दवाएं, जिनके साइड इफेक्ट्स हमें पता नहीं है, और 2-2 महीने में लोग 20-20, 30-30 किलो वजन कम कर लेते हैं। सरकास्टिक टोन में, हंसी मजाक वाली टोन में लिखा हुआ ये आर्टिकल है। जल्दी से इसको शुरू करेंगे। क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब हर सेंटेंस को आप मेरे साथ खुद से पढ़ें। आज मैंने थीम भी पुराने वाली कर दी है, जिसमें आप पूरा पैराग्राफ एक साथ जो है स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स। देखिए, थिंग्स यानी चीजें, स्ट्रेंज यानी अजीब, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंज की कंपैरेटिव डिग्री बनाई हुई है। ऐसा समझ लो जो चीजें बहुत ज्यादा अजीब होती हैं। स्ट्रेंजर एक नाउन भी है। कह रहा है जी बड़ी अजीबो गरीब अतरंगी सी चीजें बाजार में मिलने लगी हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स। कैसे? कह रहा है जी इंडियंस आर रेसिंग टू द न्यू वेट लॉस ड्रग्स लाइक दे डिड टू प्रोसेस्ड फूड्स। कह रहे हैं हम जो इंडियंस है ना, हम रेस कर रहे हैं। रेस करना तो आपको पता ही है, जल्दबाजी करना, दौड़ लगाना। तो हम दौड़ लगा रहे हैं, और किसकी तरफ? टू लगा के बता रहा है नई वेट लॉस की ड्रग्स की तरफ, वजन कम करने की दवाओं की तरफ। और कैसे लगा रहे हैं? कह रहे हैं बिल्कुल वैसे लगा रहे हैं लाइक जैसा कि दे ने यानी इंडियंस ने किया था प्रोसेस फूड्स के लिए। तो दुनिया में जब जंक फूड आया, सबसे पहले वेस्ट में आया, यूएस में, यूके में, जापान में, लोग जो है नूडल्स खाने लगे। 20-30 साल बाद हम भी खाने लगे, और हमने बहुत तेजी से जंक फूड को जो है ना अडॉप्ट किया। वैसे ही अब वेट लॉस की जो दवाइयां आ रही हैं मोटे मोटे लोगों को पतला करने के लिए, हम उन दवाओं की तरफ भी उतनी ही रफ्तार से दौड़ लगा रहे हैं। इंडियंस बन गया सब्जेक्ट, आर रेसिंग बन गई इसकी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते रहना। दे आया है ऑफकोर्स इंडियंस के लिए, दे की वर्ब है डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म डू का इस्तेमाल किया गया है। प्रोसेस फूड आपको पता है, जंक फूड बोलते हैं जो, बर्गर, पिज्जा, है ना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज की वोकैब मैंने साथ में ही डाल दी है नीचे, ताकि अलग से आपको वोकैब पे टाइम ना देना पड़े। वोकैब बहुत सारी है, साथ साथ में कवर करवाता रहूंगा। इस आर्टिकल की एक समरी मैं आपको दे देता हूं जल्दी से, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। देखो, समरी तो आपको इस पैराग्राफ से ही मिल गई होगी। पहले जब जंक फूड आया, हम लोगों को पता नहीं था उसके बारे में। धीरे धीरे पता लगा कि नूडल्स क्या होते हैं, पिज्जा क्या होता है। तो वेस्ट में 20 साल में फैला ना जंक फूड, हमारे यहाँ पे 2 साल में फैल गया। बहुत तेजी से हम चीजों को अडॉप्ट करते हैं, खराब चीजों को खासकर। अब जब हम जंक फूड खा के मोटे हो गए, तो वजन कम करने की दवाएं जो वेस्ट में, जो अभी अभी 2-3 साल पहले वेस्ट में इजाद हुई, उन दवाओं को हमने 2-2 महीने में भारतीयों ने, इंडियंस ने रेस लगा करके, दौड़ लगा करके खरीदना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बाजार बन गए इन दवाओं के आजकल, और इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स किसी को नहीं पता। आपका वजन जरूर कम कर देंगी 2-4-6 महीने में, लेकिन उसके बाद क्या होगा 20 साल बाद, नोबडी नोज। तो कह रहे हैं कि हमें ये प्रोसेस फूड और खराब आदतों पे लगाम लगाना है, ना कि अनाप शनाप वजन बढ़ा के बाद में उसको कम करने के लिए दवाओं के ऊपर। तो यही आज के आर्टिकल की समरी है। आर्टिकल लिखा हुआ है सरकास्टिक और ह्यूमरस टोन में, मजाक भरी टोन में लिखा हुआ है। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे। शुरू करने के साथ ही, अच्छा, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें @officialYT, ग्रुप आपको मिल जाएगा। इस प्राइवेट ग्रुप में आपको सारे नोट्स, सारे पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। साथ ही YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है, आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी कोर्स आपको अवेलेबल करवाना। जैसे इंग्लिश अनलॉक कोर्स, इसमें एसएससी, बैंक, रेलवेज, डिफेंस, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसका ग्रामर से लेकर के रीडिंग और वोकैब हर पोर्शन प्रैक्टिस के साथ में कवर्ड है। इसी तरह से आपको मिलेगा राइटिंग का कोर्स। राइटिंग में कोर्स में आपको लिखना सिखाया गया है। 40, 50, 60 घंटों में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं इस कोर्स के जो है हेल्प से। दिवाली के मौके पे कोर्स अवेलेबल है डिस्काउंट पे, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इसी के साथ आपको यूपीएससी का कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा 1225 के मामूली से प्राइस पे। कोर्स अभी अवेलेबल है ऑन दिवाली। इस कोर्स में सी सेट से लेकर के आंसर राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हर एस्पेक्ट इंग्लिश का, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड है।
ऐप का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन से इसको आप डाउनलोड करें। ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है जी एविडेंटली इट इज नॉट जस्ट द सेलिब्रिटीज। कह रहा है जाहिर तौर पे, एविडेंट का मतलब होता है साफ, जाहिर, एविडेंटली यानी जाहिर तौर पे। कह रहा है जाहिर तौर पे ये सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटी कौन होते हैं? नेता, एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, है ना, क्रिकेटर्स। कह रहा है जी जाहिर तौर पे सिर्फ क्रिकेट जो है खेलने वाले एक्टर्स की बात यहां पे नहीं है। अच्छा, किसकी बात है? कह रहा है जी पास्ट मंथ्स हैव सीन many of them shed the kilos so dramatically that they just cannot convince peeps that it is not because of the new weight loss drugs or WLDs। रुक जाओ, यहीं पे कोमा लगा हुआ है। कह रहा है जी पास्ट मंथ्स ने, पिछले कुछ महीनों ने, हैव सीन देखा है। क्या देखा है भाई? इनमें से बहुत सारों को, मैनी ऑफ देम को, शेड करते हुए, गिराते हुए, कम करते हुए, किलो के किलो यानी कई किलोग्राम। अब शेड द किलोज का मतलब है वजन घटाना, कई किलो वजन को कम करना। और वो ऐसे किया है ड्रामेटिक मैनर में, सो ड्रामेटिकली, इतने एकदम फिल्मी मैनर में, दैट कि ये जो सभी लोग हैं ना, ये कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे आपको, इस बात के लिए मना ही नहीं पाएंगे पीप्स को। पीप्स का मतलब होता है आम आदमी, कि ये नहीं है वजह से या बिकॉज ऑफ नई वेट लॉस की ड्रग्स के। तो पिछले कुछ महीनों में हमारे फिल्म स्टारों ने, क्रिकेटर्स ने, एक्टर्स ने इतना ज्यादा वजन लूज कर दिया है कि वो कितना भी झूठ बोल लें, आपको वो कन्विंस नहीं करवा पाएंगे कि ये वेट लॉस ड्रग को इस्तेमाल करके इन्होंने नहीं किया। कह रहा है जी नो मैटर हाउ मच दे डिनाई इट। कह रहा है इस बात में कोई मैटर नहीं है, इस बात में कोई भी दम नहीं है कि वो कितना भी आपको डिनाई करें, कितना भी इस बात से मना बोले। आपने करण जौहर को देखा होगा, अब देखना उनकी फोटो निकालो आप, है ना, गूगल से, एकदम आधा करण जौहर रह गया, आधा करण जौहर गायब हो गया। कैसे हुआ होगा? करण जौहर की तरह बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने नई वाली ये जो दवाएं है ना वजन कम करने की, इनको यूज किया है और 2-2 महीने में आधे आधा इनका शरीर हो गया है। अब ये कितना भी झूठ बोल लें कि हमने इनको यूज नहीं किया है, आप कन्विंस नहीं होंगे। चलिए, पास्ट मंथ्स की वो है, हैव सीन, ये स्ट्रक्चर मैं आपको भी करवाऊंगा, ठीक है, साइड में लिखी हुई है, अभी आएंगे इसके ऊपर, पहले पैराग्राफ पूरा करते हैं। इट की वर्ब है इज, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ, दे की वर्ब है डिनाई। अब दे किसके लिए आया है? दे आया है मैनी ऑफ देम के लिए, या फिर यूं कह दें सेलिब्रिटीज के लिए। आगे हिंदी में लिखा हुआ है, कह रहा है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एज द सॉन्ग गोज। कह रहा है ये पब्लिक जो है इसको सब पता है, जैसा कि गाना भी चलता है, एज द सॉन्ग गोज। सॉन्ग गोज का मतलब ये है कि गाना किस प्रकार का है। आप बोलते हो ना, एक कहावत है, तो आप बोलते हो एज द प्रोवर्ब गोज। आप बोलते हो ये गाना है, तो आप बोलते हो एज द सॉन्ग गोज। तो गाना कहीं जा नहीं रहा है, गाना कैसे चलता है। तो कह रहा है जी गाना भी इसी प्रकार का बना हुआ है, पब्लिक है, सब जानती है। नाउ इट सीम्स दैट अ लॉट ऑफ दिस स्पेकुलेशन मे बी इन्फॉर्म्ड बाय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। कह रहा है जी अब ऐसा लगता है, नाउ इट सीम्स, इट मतलब ये चीज, सीम्स यानी लगता है, दिखता है। अब ऐसा दिखता है कि ज्यादातर ये जो स्पेकुलेशन चल रही है, स्पेकुलेशन होते हैं कयास, गेस वर्क, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ज्यादातर जो अजम्पशन चल रहे हैं, हो सकता है वो इन्फॉर्म्ड हो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, या फिर यूं कह लें कि व्यक्तिगत अनुभव से। देखो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो होता है जो आप खुद लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये दवाई खा के मेरा वजन कम हुआ, तो ये सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस है। वजन तो मेरा कम हुआ, आपने सुन लिया, मेरा अनुभव आप समझ गए, लेकिन वो फर्स्ट हैंड नहीं है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो मेरा है जिसने दवा खाई है। तो अब हमें लगता है कि ज्यादातर ये जो स्पेकुलेशन चल रही है ना बाजारों में कि करण जौहर ने कौन सी दवा खा ली जिससे पतला हो गया, ये सारी की सारे कयास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आए हैं। वो लोग ही इन अफवाहों को फैला रहे हैं जिन्होंने खुद ये दवा खा के देखी है। चलो, पढ़ने में थोड़ा ट्रिकी है, मैं मानता हूं, और इसीलिए इस आर्टिकल को हमने लिया है। इट की वर्ब है सीम्स, अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन की वर्ब है मे बी इन्फॉर्म्ड। फर्स्ट हैंड आपने देख लिया, जो डायरेक्ट हो, जो पर्सनल हो। फर्स्ट हैंड का बिल्कुल उल्टा होता है सेकंड हैंड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस दवा से मैं पतला हुआ, तो आपको एक्सपीरियंस तो मिल गया दवा का, लेकिन वो सेकंड हैंड मिला। सेकंड हैंड के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है, वी से शुरू होने वाला, वन वर्ड। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, फटाफट जिन बच्चों को याद है कमेंट्स में डाल दो। चलो लिख दूं, सेकंड हैंड को बोलते हैं वाइकेरियस।
मैं घूम के आया और आपको मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा था, वहां गया, ये देखा, तो आपने जो मजा लिया ना वो वाइकेरियस एंजॉयमेंट लिया, खुद नहीं गए आप, मेरे अनुभव से आपने अपना अनुभव बनाया। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ये क्या है मैनी ऑफ देम शेड। देखो अंग्रेजी में ये 5-6 वर्ब्स हैं जो कहलाती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति, किसी चीज को महसूस करना, देखना, सुनना, टच करना। तो सी, लिसन, फील, नोटिस, ऑब्जर्व, ये सारी वर्ब्स जो हैं आपकी इंद्रियों से, आपकी सेंसेस से किसी चीज को एहसास लेने के लिए यूज होती हैं। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? सी मतलब देखना, लिसन मतलब सुनना, फील मतलब महसूस करना। इन वर्ब्स के साथ एक खासियत ये है, जब आप किसी आदमी को कोई काम करते हुए सी, लिसन, हियर या फील करें तो आप उस काम को वर्ब की बेस फॉर्म में भी बता सकते हैं और चाहें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में भी बता सकते हैं। स्ट्रक्चर देखो कैसी बनेगी। वी हर्ड हिम सिंग और सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने हेयर किया यानी हर्ड किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हेयर का मतलब है सुनना। हमने किसे सुना? हमने उस आदमी को सुना, हिम को सुना। और क्या करते हुए? अब जो काम कर रहा है वो चाहे तो लिख दो सिंग वर्ब की बेस फॉर्म से, चाहे लिख दो सिंगिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, दोनों ही सही हैं। हमने उसे सुना गाना गाते हुए, सिंग अ सॉन्ग और सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां भी वही हुआ है, मंस हैव सीन मैनी ऑफ देम शेड द किलोज। शेड की जगह पे यहां शेडिंग भी आ सकता था। इतना कॉन्सेप्ट समझ गए? चलो फर्क क्या है इन दोनों में? सिंग और सिंग में क्या फर्क है? देखो बेस फॉर्म लगाओगे तो आपने कंप्लीट एक्शन को विटनेस किया है। जब उसने गाना गाना शुरू किया, पूरा गाना सुना आपने, गाना खत्म भी किया, पूरा जब कोई एक्शन ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, सुनते हो, तब आप लगाते हो बेस फॉर्म। और अगर आप इनकम्प्लीट एक्शन को ऑब्जर्व करते हो, आप जब पहुंचे तो वो गाना आधा गा चुका था, आपने 2 लाइनें सुनी और आप आगे बढ़ गए, तो इनकम्प्लीट एक्शन को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो बताते हो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। ये है इस कॉन्सेप्ट का बेसिक्स। अब आते हैं इसके एग्जाम वाले पार्ट पे। एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? अगर ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर मजा क्या आया? फिर क्वेश्चन में कैसे बनेगा क्वेश्चन? देखो कभी कभी ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में बताया ही नहीं जा सकता। जैसे आई सॉ हर फॉल या फॉलिंग फ्रॉम द बेड। मैंने उसे बेड से गिरते हुए देखा। अब आप बोलोगे सर फॉल का मतलब है पूरा गिरते हुए देखा, फॉलिंग का मतलब है बीच में देखा। अरे भाई गिरने में टाइम कितना लगता है? आप बेड से पलटो और नीचे गिर जाओगे, आंख झपकने से पहले आप नीचे होगे। ऐसा एक्शन जो झटके से हो, जिसमें टाइम कंज्यूम ना होता हो, उस एक्शन को आईएनजी फॉर्म से मत लिखो। आई सॉ हर फॉलिंग फ्रॉम द बेड का मतलब यह है कि जब वो गिर रही थी और जब वो गिरने वाली थी उसके बीच में मैंने उसको देखा। समझ पा रहे हो? ऐसा कोई हो सकता है? भाई आप बेड से गिरने में कितना टाइम लगता है किसी को? अगर आपने देखा है तो फिर गिरते हुए देखा है आपने। ऐसा नहीं है बीच में कोई बेड कोई 10वीं मंजिल पे था और 15 मिनट का रास्ता था गिरने का और आपने बीच में गिरते हुए, ऐसा नहीं है ना। तो ये होते हैं शॉर्ट पॉइंटेड एक्शंस जिनमें टाइम लगता नहीं है। और वहां पे एग्जामिनर कहता है कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल मत करो, वहां लिखो आई सॉ हर फॉल फ्रॉम द बेड। तो ये कॉन्सेप्ट। ऐसे एक्शंस कैसे हो सकते हैं? गिलास का गिरना, कांच का टूटना, बॉम्ब का फटना, इनमें कभी भी टाइम नहीं लगेगा। बॉम्ब फटता है, बस धमाका होता है, फट जाता है ना। तो ऐसे एक्शंस को आईएनजी फॉर्म में इस स्ट्रक्चर में यूज ना करें। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो लिख देना, ट्राई करो। डिड यू हेयर द बॉम्ब एक्सप्लोड या एक्सप्लोडिंग? क्या आपने बॉम्ब को एक्सप्लोड होते हुए सुना? क्या आपने बम को फटते हुए सुना? तो एक्सप्लोड, एक्सप्लोडिंग में से सही वर्ब को चूज करना। कमेंट्स में डालो, सही गलत होगा आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। आराम से ले लो इसकी रीडिंग, खुद से पढ़ लो। चलो वीडियो को पॉज करके ट्राई दिया करो। कह रहा है सो ब्रिस्कली हैव इंडियंस टेकन टू मोन्जारो दैट दिस इंजेक्टेबल वेट लॉस थेरेपी हैज सीन 42% and 60% काइंड ऑफ month on month growth since its March launch। कह रहा है इतना जल्दी, सो ब्रिस्कली, ब्रिस्क का मतलब होता है फास्ट, ब्रिस्कली मतलब जल्दी से, रैपिडली। कह रहा है इतना जल्दी हैव इंडियंस टेकन, इंडियन टेकन कर चुके हैं। अब देखो टेक टू करना अंग्रेजी में एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज को अपनाना, किसी चीज की तरफ बढ़ना। कह रहा है जी इतना तेजी से इंडियंस ने टेक टू किया है, परफेक्ट टेंस में, मोन्जारो नाम की दवा की तरफ। दैट वो ये कि ये जो इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन की फॉर्म में जो वेट लॉस की दवा है, थेरेपी है,
इसने देखा है 42% और 60% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ को जब से इसकी मार्च में लॉन्च हुई। तो मार्च में मान लो ये लॉन्च हुआ तो 100 बिके, ये अप्रैल में 142 बिके और मई के अंदर 142, इसका 1.6 और कर दो, मतलब मंथ ऑन मंथ 40-50% तेजी से जो है इनकी सेल्स बिक रही हैं, सेल्स जो है बढ़ रही हैं। इतना तेजी से हमने इसको अपनाया। चलिए, इंडियंस की वर्ब है हैव टेकन, टेक टू करना, किसी चीज को अपनाना या उसकी तरफ बढ़ना। इस वेट लॉस थेरेपी की वर्ब है हैज सीन, ये ऐसा देख चुकी है। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, हर महीने के ऊपर पिछले महीने से ग्रोथ। कह रहा है इट इज नाउ लुकिंग सेट टू डिस्प्लेस आवर फार्मा मार्केट्स लॉन्ग स्टैंडिंग मार्केट लीडर्स एंड एंटीबायोटिक एंड एंटी डायबिटिक। कह रहा है अब ये दवाई जो है ना मोन्जरो, ये सेट है या लुक कर रही है सेट होने को, ये दिख रही है कि ये सेट हो चुकी है, कि ये डिस्प्लेस कर देगी या फिर हटा देगी अपनी जगह से हमारे फार्मा मार्केट के, दवाओं के बाजार के बहुत लंबे वक्त से स्टैंड करते हुए मार्केट लीडर्स को। एक लीडर है एक एंटीबायोटिक दवा और दूसरी है एंटी डायबिटिक दवा। तो देखो, एंटी डायबिटिक दवा का नाम आपको पता होगा, अगर घर में आपके कोई डायबिटिक है तो इंसुलिन के इंजेक्शन और रैपामाइसिन के नाम से आती हैं दवाएं, है ना, मेटफॉर्मिन आती है। तो हमारी बाजार में सबसे ज्यादा मेटफॉर्मिन बिकती है आजकल, हर आदमी को डायबिटीज है। और एक एंटीबायोटिक बिकता है जो बहुत जगह, जो आपको कोविड में आपने खाया होगा। तो अब लगता है कि ये दोनों दवाओं से आगे मोन्जरो हमारे समाज में, हमारे बाजार में बिकने लगेगी, ऐसा हमें लग रहा है। इट इज नाउ लुकिंग सेट टू डिस्प्लेस। समझ पाए ना इसका मीनिंग, डिस्प्लेस कर देगा ये मार्केट की जो लीडर दवाएं थी उनको अपने सिंहासन से हटा देगा और ये दवा जो है सबसे ज्यादा बिकने लगेगी। कह रहे जी बट दिस WLD स्टार्टिंग एट एन एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ 14,000 रुपीज इज अ प्राइसी फैड। कह रहा है लेकिन ये जो वेट लॉस ड्रग है मोन्जरो, जो स्टार्ट होती है एक एवरेज महीने की कॉस्ट पे 14,000 रुपए की, मतलब एक महीने की 14,000 की दवाई है ये। कह रहा है ये एक प्राइसी यानी महंगा फैड है या फिर आने जाने वाला फैशन है। फैड एक ऐसा ट्रेंड होता है जो बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, ठीक है। जैसे देखे ही होंगे आपने किस तरह के ट्रेंड्स आते हैं फैशन में और इधर उधर। तो ये दवा भी बहुत महंगी है और एक ऐसा ट्रेंड्स है जो बहुत जल्दी आया और जितना जल्दी ही गायब हो जाएगा। और कैसे ऑल्सो अ वरिंग वन, साथ ही साथ ये एक वरी करने वाला, परेशान करने वाला फैड भी है, इससे हमें चिंता भी होनी चाहिए। चलिए, WLD आपने देख लिया, वेट लॉस ड्रग, वर्ब है इसके इज, प्राइसी यानी एक्सपेंसिव महंगा, इसका उल्टा होता है चीप, है ना, इनएक्सपेंसिव। फैड का मतलब आपने देख लिया, बहुत ज्यादा आने जाने वाला फैशन, टेम्परेरी ट्रेंड या मेनिया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग जरूर से लेनी है। मैं 5 सेकंड पॉज करता हूं, आप चाहे 5 मिनट पॉज करो। चलो अब हमारे मोटापे की बात करेगा। इंडियंस हैव एक्वायर्ड मास ओबेसिटी विद इन अ जनरेशन। भारतीयों ने एक्वायर कर लिया है या फिर कमा लिया है, एक्वायर करना किसी चीज के मालिक बन जाना। भारतीय लोग जो है मालिक बन गए हैं, उन्होंने कमा लिया है ओबेसिटी को या फिर बहुत मोटेपने को एक ही जनरेशन में, एक ही पीढ़ी में। 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 25 साल में इंडिया जो है मोटा हो गया। चलिए, इंडियंस की वर्ब है एक्वायर्ड, ओबेसिटी आप समझते हैं थुलथुलापन। कह रहा है इट्स कोर एक्सप्लेनेशन इज नो डिफरेंट देन अमेरिकास। कह रहा है इसकी जो कोर यानी बेसिक एक्सप्लेनेशन है या फिर, ठीक है ना, सफाई जो है इस काम के पीछे की, वो बिल्कुल भी अलग नहीं है अमेरिका से। हमने अगर मोटापा कमाया तो हमसे पहले अमेरिका कमा चुका है, वही कारण अमेरिका के थे जो हमारे हैं। कह रहा है जी ऑल्दो वी हैव शॉर्टन देयर लाइफ टाइम या टाइम लाइन ऑन दिस जस्ट एज वी सीम टू बी डूइंग विद द WLDs। कह रहे लेकिन ऑल्दो, हालांकि हमने शॉर्टन कर दिया है, छोटा कर दिया है उनके टाइमलाइन को अमेरिकन लोगों के इस मामले में ऑन दिस, बिल्कुल वैसे ही जस्ट एज हम दिखाई देते हैं करते हुए सीम टू बी डूइंग इन वेट लॉस ड्रग्स के साथ। तो अमेरिकन को मोटा होने में 70 साल लगे, फास्ट फूड खा खा के 60-70 साल में वो मोटे हुए। हमारे मुंह में जब फास्ट फूड आया, हमने 25 साल में मोटापा जो है कमा लिया। तो हम टाइमलाइन को छोटा कर देते हैं, गलत काम में बहुत तेजी से आगे भागते हैं और बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हम इन वेट लॉस ड्रग्स के साथ कर रहे हैं। अमेरिकन को 5 साल लगे इन ड्रग्स को, है ना, लेने में, हमें 2-3 महीने में लेना इनको समझ में आ गया। चलिए,
कोर एक्सप्लेनेशन की वर्ब है इज, इट इज नो डिफरेंट देन अमेरिकाज। अमेरिकाज का मतलब है अमेरिका की कोर एक्सप्लेनेशन। ये याद है ना आपको, एक तरह की चीजों को कंपेयर करना है, तो हमारी एक्सप्लेनेशन को अमेरिका की एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करना है, तो अमेरिकाज हमने लिखा हुआ है। वी की वर्ब है हैव शॉर्टन, शॉर्टन करना, छोटा करना। टाइमलाइन यानी किसी काम के होने का वक्त। करेजी एज जोआन हरी राइट्स इन हिज सोबरिंग मैजिक पिल, वी बिगेन टू ईट फूड्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। कह रहे ऐसा कि जोआन हारी नाम के एक मशहूर लेखक ने क्या किया, कह रहा जैसा कि वो लिखते हैं अपनी मैजिक पिल नाम की किताब में। अब देखो एम बड़ा पी बड़ा, यानी ये किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रहा है, और अगर आप लिख रहे हो किसी चीज में यानी किताब में लिख रहे हो, तो कह रहे जैसे जोआन हारी अपनी किताब में लिखते हैं और किताब बड़ी सोबरिंग है। सोबरिंग यानी बड़ी हम्बलिंग, आपको अपनी जगह दिखा दे, है ना, आपको बड़ा विनम्र बना दे। और वो क्या लिखते हैं इस किताब में, लिखते हैं विनम्र बनाने वाली किताब में, कि हमने शुरू किया ईट करना फूड्स को जो पहले एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। और ये कैसे थे, डिजाइन्ड बाय द फूड इंडस्ट्री टू बी मैक्सिमली एडिक्टिव। ये डिजाइन थे, बनाए गए थे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के फूड बनाने वाली कंपनियों के द्वारा, और ताकि वो इसलिए बनाए गए थे कि ये मैक्सिमली यानी मैक्सिमम एडिक्टिव हो, आदत बनाने वाले हों। पम्प्ड फुल ऑफ जस्ट राइट प्रोपोर्शंस ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड स्टार्च टू कीप अस चॉम्पिंग। और ये पम्प्ड थे, ये भरे हुए थे, फुल ऑफ थे, बिल्कुल सही प्रोपोर्शंस में, अनुपात में, शुगर का, सॉल्ट का और स्टार्च का, ताकि हमें कीप कर सके, बनाए रख सके, चॉम्प करता हुआ, चबाता हुआ। चॉम्पिंग करना क्या होता है, वो ऐसे बच्चे चबाते हैं ना आवाज करके किसी चीज को, टेस्टी सी। तो ये हरारी ने हमें बताया, जोआन हारी ने हमें बताया कि ऐसी चीजें हम खा रहे हैं जो कभी नेचर में थी ही नहीं, और बनाई गई हैं इस तरीके से फॉर्मूला के हिसाब से कि आपको उनकी आदत लगे, और बिल्कुल सही प्रोपोर्शन अनुपात में रखा गया है नमक को, चीनी को और स्टार्च को, ताकि आप चबाते रहो और इन खानों के जो है इनके एडिक्टिव बने रहो। चलिए, जोआन हारी की वर्ब है राइट्स, वी की वर्ब है बिगेन, फूड के लिए आया दैट की वर्ब है डिड नॉट एग्जिस्ट। कुछ देखने वाला इसमें है, और आ रहा है ना सब समझ में, लंबे सेंटेंस है लेकिन छोटे छोटे पीस बना लो इसके। डिजाइन यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। रीडिंग जरूर से लेना। अब पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है जी ओनली अलोंग साइड एम्ब्रेसिंग अमेरिकाज चिप्स एंड कोलाज इट फील्स लाइक इंडियाज नाउ ईटिंग मोर समोसाज एंड जलेबीज इन अ डे देन प्रीवियस जनरेशंस गॉट इन अ ईयर। कह रहे साथ ही साथ, अलोंग साइड, इम्ब्रेस कर लेने के, अपना लेने के, इम्ब्रेस करना किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना। कह रहा है जी अपना लेने के साथ ही अमेरिका के चिप्स और कोलाज को, उनके वेफर्स और उनकी कोल्ड ड्रिंक्स को। अब ऐसा लगता है, इट फील्स, कि भारत जो है ना अब खा रहा है और समोसे और जलेबियां एक ही दिन में, और किसके बजाय, मुकाबले में या बजाय में प्रीवियस जनरेशन को जो मिला करता था पूरे साल में। इतनी जलेबी, समोसे और इंडियन फूड, हम जंक फूड खाते हैं भारत का बना हुआ, जो हमसे पहले वाली जनरेशन साल भर में खाती थी, या थोड़ा ज्यादा बोल दिया इसने, महीने भर में खाती थी। आजकल हम दिन में, पैसा आ गया सबके पास, है ना, तो सब लोग दिन में ही खा लेते हैं इतना। और चिप्स और कोलाज तो खाते ही अलग से। चलिए, इट की वर्ब है फील्स, इंडिया की वर्ब है इज नाउ ईटिंग, जनरेशंस की वर्ब है गॉट। कह रहा है आइडली द मैजिक पिल्स विच आर एक्चुअली वीकली इंजेक्शंस should be carefully prescribed to patients who really need them to battle diseases, diabetes, heart disease और other serious cousins of obesity। कह रहा है जी आइडली अगर देखा जाए, सही तरीके से अगर देखा जाए आदर्श तौर पे, तो ये जो मैजिक पिल्स हैं, WLD जिनका नाम है, वेट लॉस ड्रग्स, जो कि एक्चुअली वीकली इंजेक्शंस हैं, ये पिल्स नहीं है, गोली नहीं है, इसका इंजेक्शन लगता है हर वीक। कह रहा है जी इनको केयरफुली या बड़ी सावधानी से प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, या फिर सजेस्ट किया जाना चाहिए उन पेशेंट्स को जिनको इनकी सच में जरूरत है, हु रियली नीड देम। और क्यों, ताकि वो लड़ सके मधुमेह से यानी डायबिटीज से, शुगर से, हार्ट की बीमारियों से, और दूसरी सीरियस कजिन से या मिलती जुलती बीमारियों से, चचेरे भाई बहनों से, जो है ओबेसिटी की, मोटापे की। कजिन्स ऑफ ओबेसिटी क्या हो सकता है, मोटापे जैसी कोई और बीमारी हो, आपको थायराइड बढ़ गया हो किसी का, है ना, इस तरह की। तो आइडली दवाएं तो उनके लिए बनी हैं जिन आदमियों को मोटापा होने की वजह से, जिनका
लाइफ स्पैन कम हो रहा है, जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है। चलिए, दीज मैजिक पिल्स की वर्ब है शुड बी प्रिस्क्राइब्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। विच आया पिल्स के लिए, वर्ब है इनकी आर। हु आया पेशेंट्स के लिए, कौन पेशेंट्स, जिनको इनकी जरूरत है, हु रियली नीड देम। कह रहा है इंस्टेड रिपोर्ट्स मेक इट क्लियर दैट द डॉक्टर्स आर शिलिंग दीज WLDs विद लिटिल केयर और कॉशन। कह रहा है जी बजाय इसके रिपोर्ट्स ये बात साफ तौर पे बताती हैं, रिपोर्ट्स मेक इट क्लियर, कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो शिलिंग कर रहे हैं। शिलिंग करना यानी किसी चीज को प्रॉफिट के चक्कर में बेचना। नीम हकीम बाबे नहीं होते, गलियों में आते हैं, ये दवा ले जाओ, ये तेल ले जाओ, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। हमारे डॉक्टर्स भी साफ हो गए, पता लग गया हमें, पैसे के लालच में शिल कर रहे हैं या फिर नीम हकीमों की तरह बेच रहे हैं इन WLDs को, ना के बराबर केयर और कॉशन के साथ, सावधानी और, ठीक है ना, कॉशन केयर एक ही बात है। चलिए, रिपोर्ट्स की वर्ब है मेक इट क्लियर करना, किसी चीज को साफ करना। डॉक्टर्स की वर्ब है शिलिंग, ये वर्ब बनी है शिल नाम के नाउन से। शिल का मतलब होता है नीम हकीम, झोला छाप। चलिए लास्ट पैराग्राफ, अभी लास्ट में पढ़ने में इजी था, पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यहां आएगा, फटाफट उसको देखेंगे। रीडिंग ले लो इसकी फटाफट। कह रहा है जी नेक्स्ट ईयर व्हेन द पेटेंट फॉर semaglutide, the active ingredient in major WLDs, expires in India and their prices accordingly do a generic drop, their uptake may shoot up abnormally। कह रहा अब अगले साल क्या होने वाला है, जब जो पेटेंट है या लाइसेंस है, दवा का आपको पता होगा पेटेंट होता है, जिस आदमी ने दवा बनाई है 2-3 साल के लिए बस वही उस दवा को बनाएगा और बेचेगा, बाद में 4-5 साल बाद उस दवा को बाजार में कोई भी बना सकता है। कह रहा है अगले साल जब लाइसेंस या पेटेंट जो है सेमाग्लूटाइड नाम के इस इंग्रेडिएंट का, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या मेन इंग्रेडिएंट है इन सारी वेट लॉस ड्रग्स में, कह रहा है जब ये एक्सपायर हो जाता है भारत में अगले साल, जब ये होने वाला है, और इन सभी दवाओं के प्राइसेस उसी हिसाब से एक ड्रॉप करते हैं, और जो जेनेरिक ड्रॉप होगी, जेनेरिक का मतलब है जनरल, जब कोई दवा पेटेंट से एक्सपायर होकर के मार्केट में आती है तो वो जेनेरिक बन जाती है, हर आदमी उस दवा को बना सकता है लाइसेंस लेके, है ना। तो जब इनके प्राइसेस गिरेंगे और इसका पेटेंट जो है खत्म होगा अगले साल, तो इनकी जो अपटेक है ना इन दवाओं की, या सभी जो है सेमाग्लिट्यूड नाम के इंग्रेडिएंट से बने WLDs की जो कंजम्पशन है, हो सकता है वो शूट अप करे या अचानक से बढ़े एबनॉर्मल तरीके से। अभी 14,000 की है क्योंकि ये लाइसेंस वाली है, अगले साल लाइसेंस एक्सपायर होगा, फिर हर आदमी बनाएगा इसको, हर कंपनी में बनेगी, तो ये शायद 400 में मिलने लगे, तो सब लोग इसको लेंगे, तो अगले साल शूट अप होने वाला है इन दवाओं का अपटेक। सेंटेंस समझ में आ गया, थोड़ा लंबा था। पेटेंट की वर्ब है एक्सपायर्स, प्राइसेस की वर्ब है डू, अपटेक की वर्ब है मे शूट अप। एक सवाल आपसे मैं यही पूछ रहा हूं, इसी पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अभी आगे करवाएंगे। ये काम अगले साल होने वाला है, पेटेंट अगले साल एक्सपायर होगा, तो यहां पे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? प्राइसेस जो है अगले साल गिरेंगे, तो यहां भी विल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या रीजन है कि यहां पे फ्यूचर टेंस नहीं लगाया गया? चलो करवाता हूं अभी। कह रहे शुड नॉट डॉक्टर्स एंड रेगुलेटर्स बी रेडी फॉर दैट। कह रहे क्या नहीं होना चाहिए डॉक्टर्स और पॉलिसी मेकर्स को, रेगुलेटर्स को तैयार इस चीज के लिए? सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे नॉट जस्ट ऑल द नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ मसल मास दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट, बट ऑल्सो द साइड इफेक्ट्स दैट वी डू नॉट जो है येट नो। कह रहे जी ना केवल ये सारी चीजें, खराब चीजें, नोजिया यानी दिल मचलना, वॉमिटिंग आपको पता है, डायरिया यानी पेट खराब होना, कॉन्स्टिपेशन कब्जी, लॉस ऑफ मसल मास यानी मसल का कम होना बॉडी में, फैट भी साथ में और मसल भी। कह रहा जी इन सब की बात नहीं कर रहे जिनके बारे में हमें पहले से ही पता है, इन दवाओं को लेने से ये सब कुछ तो होता ही है, हम इनकी बात नहीं कर रहे, बट ऑल्सो द साइड इफेक्ट्स, हम उनकी बात भी कर रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। क्या उनके लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए? ये सब तो होते ही हैं। चलिए, वी की वर्ब है ऑलरेडी नो, वी की वर्ब है डू नॉट नो। कह रहा है इन द फेस ऑफ अ टाइटैनिक ड्रग इंडस्ट्री प्लग, पब्लिक हेल्थ एडवाइस शुड नॉट गो एवॉल। कह रहा है इस चीज को फेस करते हुए, इन द फेस ऑफ, और किस चीज को? ड्रग इंडस्ट्री के बड़े से, टाइटैनिक, टाइटैनिक यानी बड़े लेवल का, टाइटैनिक जहाज था ना बड़ा सा, ड्रग इंडस्ट्री के बड़े लेवल के प्लग के, PLUG प्लग, इस वर्ड का मतलब होता है एक तो स्विच जिसमें आप प्लग करते हो,
चार्जर लगाते हो। दूसरा प्लग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग या मशहूरी। कह रहा है जी सामना करते हुए बड़ी सी ड्रग इंडस्ट्री की मशहूरी के प्रोग्राम्स को, एडवर्टाइजिंग जो है इनके प्लान्स को, हमारी पब्लिक हेल्थ एडवाइस जो है सरकार की तरफ से लोगों के लिए जो हेल्थ को लेकर के जो एडवाइस है उसको एवॉल्व नहीं होना है, नदारद या गायब नहीं होना है। AWOL अंग्रेजी में वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अवे विदाउट लीव। स्कूल में आए नहीं, छुट्टी ली नहीं, बस गायब हो। ऑफिस में आए नहीं, छुट्टी रखी नहीं, बस गायब हो, किसी को नहीं पता कहाँ हो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं AWOL या एवॉल। तो सरकार को भी अपनी हिदायतों के साथ गायब नहीं हो जाना है, उसको भी आगे आके ड्रग इंडस्ट्री के सामने खड़े रहना है। चलिए, सरकास्टिक टोन के आर्टिकल्स इसी तरह के वर्ड्स में लिखे होते हैं, इसलिए पढ़ने में ट्रिकी होते हैं। मजा लिया करो इनका, सीखा करो नया। पब्लिक हेल्थ एडवाइस की वर्ब है शुड नॉट गो, AWOL आपने देख लिया। एवॉल के लिए अंग्रेजी में 2 वन वर्ड्स हैं जो आदमी अपनी ड्यूटी से गायब हो। पहला है डेरेलिक्ट, दूसरा है ट्रांट। स्कूल से, ऑफिस से, अपनी समझ गए ना, बॉर्डर पे लगाइए फौजें और वहां से कोई आदमी भाग गया तो वो एवॉल हो जाता है, या ट्रांट या डेरेलिक्ट कहलाता है। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट था लास्ट में, इसको भी देख लो फटाफट। देखो अंग्रेजी में ये सारे वर्ड्स हैं, while, when, if, in case, as long as, unless, until, provided that, इन सब का मतलब होता है बशर्ते। और जब जब इनका बशर्ते वाला मीनिंग निकले तब आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल इनके साथ नहीं करना, इनके बाद वाले क्लॉज में। अगर ऐसा हो जाए, जब ऐसा होगा, जहां ऐसा हो रहा होगा, इन केस ऐसा हो जाए, जब तक ऐसा होता रहे, अगर ऐसा ना हो, अनलेस का मतलब जब तक ऐसा ना हो, प्रोवाइडेड दैट का मतलब भी होता है बशर्ते। ये सभी शर्त लगाते हैं फ्यूचर पे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो जब ये फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं ऑलरेडी, तो इनके साथ में फ्यूचर टेंस मत लगाओ, क्योंकि इनमें ऑलरेडी आपको एक फ्यूचर का एलिमेंट मिलेगा। तो आप क्या करते हो, इनके साथ में फ्यूचर टेंस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो। जैसे ये सेंटेंस देखो, इन केस यू विल गो आउट मेक श्योर टू लॉक द डोर। अगर ऐसा हो जाए, इन केस आप बाहर चले जाएं तो ध्यान रखना, मेक श्योर करना, दरवाजा लॉक करना। फ्यूचर की बात कर रहा है, बशर्ते की बात कर रहा है, कंडीशन दे रहा है, बाहर जाओगे तो दरवाजा बंद कर लेना। तो इन केस के बाद में फ्यूचर टेंस मत लगाओ, ऑलरेडी यहां पे एक इमेजिनेशन फ्यूचर की आ चुकी है, समझ पा रहे हो। तो यू विल गो आउट की जगह आप लिखो यू गो आउट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना हो। वैसे ही नेक्स्ट ईयर व्हेन द पेटेंट फॉर ड्रग एक्सपायर्स, अगले साल जब एक पेटेंट जो है एक्सपायर होगा, तो यहां पे व्हेन के साथ में विल एक्सपायर नहीं लिखा हुआ, विल को निकाल दिया है, फ्यूचर की बात कर रहा है, बशर्ते की बात कर रहा है, तो पेटेंट एक्सपायर्स यानी इंडेफिनिट टेंस लगाया गया। और वैसे ही प्राइसेस के साथ में डू, यहां भी इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। तो ये प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये 7-8 कंजंक्शंस देख लेना, ऐसे ही चलेंगी। इनके साथ में, इनके बाद वाले क्लोज में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सभी को ट्राई करने के लिए। When I will be 30, most of my friends will be above 35. जब मैं 30 का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ज्यादातर मेरे दोस्त 35 से ज्यादा के होंगे। कर लो इसको, एक ट्राई दे लो, है ना। when के साथ में क्या लिखूं, कमेंट्स में डालना, सही गलत आपको फीडबैक जरूर देंगे। चलिए क्लास को रैपअप करते हैं, वैसे भी क्लास लेट है इसलिए आज छोटी बना रहा हूं मैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका, इसको सेंटेंस को आपको इंप्रूव करना है। जो 1-2 ग्रामर कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं अप्लाई करो इस पे, देखो इंप्रूवमेंट करके कौन सा वाला ऑप्शन आप चूज करोगे। चलो मैं करवा रहा हूं, पहले अपना वाला निकाल लो फिर मैच करना। द अलार्म विल ट्रिगर प्रोवाइडेड दैट द सेंसर्स विल डिटेक्ट द ग्लास ब्रेकिंग इंस्टेंटली। अलार्म ट्रिगर करेगा बशर्ते प्रोवाइडेड दैट का मतलब था बशर्ते जो सेंसर्स है वो डिटेक्ट कर लेंगे ग्लास को या कांच को ब्रेक करते हुए, टूटते हुए फटाफट। अगर सेंसर्स ने ग्लास को ब्रेक करते हुए, टूटते हुए पकड़ लिया, डिटेक्ट कर लिया, तो अलार्म बजेगा। क्या गलती है इसमें? अरे भाई प्रोवाइडेड दैट के बाद में फ्यूचर टेंस लगा रहे हो, जो कि नहीं आना चाहिए। पिछले वाले में तो देखा आपने, एक सेकेंड, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज, इफ, व्हेन, व्हाइल। जब बशर्ते की बात हो रही है, भाई अलार्म कब ट्रिगर होगा? बशर्ते ये काम हो जाए। काम क्या है? सेंसर्स डिटेक्ट कर ले। तो विल डिटेक्ट मत लिखो, सेंसर्स डिटेक्ट। पहली एरर तो ये। दूसरी क्या है? डिटेक्ट करेंगे ग्लास को ब्रेक करते हुए। वर्ब ऑफ परसेप्शन, साथ में जिसको आपने परसेप्ट किया, जिसको देखा सुना और जो काम करते हुए सुना या देखा।
तो ग्लास को आप ब्रेक करते हुए डिटेक्ट करेंगे तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। ग्लास एक झटके में टूट जाता है, बच्चा एक झटके में बेड से गिर जाता है, समझ पा रहे हो ना, बम एक झटके में फट जाता है। तो आप यहां पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल मत करो। सेंसस डिटेक्ट द ग्लास ब्रेक। अब देख लो, ये जहां बैठ रहा है वो आपका आंसर बन जाएगा। सेंसस के बाद में डिटेक्ट होना चाहिए, ग्लास के बाद में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो यहां भी आपका आंसर बनेगा। यहां भी डिटेक्ट है लेकिन यहां ब्रेक्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। यहां विल डिटेक्ट लिखा हुआ है, आंसर नहीं बनेगा। यहां डिटेक्ट सही है लेकिन यहां ब्रेकिंग लिखा हुआ है, आंसर नहीं बनेगा। चलो अब एक दो क्वेश्चन है अपने पास कॉम्प्रिहेंशन के। ऑथर जो है जोआन हरारी की मैजिक पिल नाम की किताब के बारे में क्यों बताता है? इस किताब में क्या लिखा हुआ था, इसकी बात क्यों की गई? देखो, हरारी ने लिखा कि हम वो खाना खा रहे हैं जो कभी नेचर में था ही नहीं, है ना, और पागलों की तरह खा रहे हैं उसको, दिन रात खा रहे हैं। ये बात ऑथर ने लिखी थी अपने फास्ट फूड वाली थ्योरी या अजम्पशन को इस किताब के जरिए प्रूव करने के लिए। भाई ऑथर अकेला नहीं है जो इस बात को कह रहा है, जोआन हारी ने भी इस बात के बारे में कहा है कि हम इस काम को कर रहे हैं। उसने क्रेडिबिलिटी देना चाहा था अपनी पर्सनल ओपिनियन को साइड करते हुए, हवाला देते हुए एक जाने पहचाने काम के जरिए या इस जानी पहचानी किताब के जरिए। ये कोई फास्ट फूड के सामने, प्रोसेस फूड के सामने कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं दे रहा था, है ना, जो सपोर्ट करती हो प्रोसेस फूड को, ये तो खिलाफ है उसके। ना ये वेस्टर्न ईटिंग हैबिट्स को हमारी ईटिंग हैबिट से हेल्दियर बता रहा है, ये कह रहा है वो भी खराब है, हम भी खराब है। ना ये कह रहा है कि ड्रग्स एक अच्छा सोल्यूशन है डाइटरी कंट्रोल का, खा लो कुछ भी और फिर बाद में दवाई ले लो, ये सब बातें गलत है। ये तो ये बताना चाह रहे हैं, समझ गए ना, जो कहना चाह रहा था उस बात को प्रूव कर रहा था जोआन हारी की किताब के जरिए। थोड़ा गहरा सवाल है, आंसर सारे मैं आपको इवेल्युएट करके बता रहा हूं ऑप्शंस, ताकि आप सही वाला चूज कर पाओ। चलो लास्ट वाला देखो। ऑथर की जो व्यूज हैं भारत में वेट लॉस ड्रग्स के अडॉप्शन को लेकर के, उसके बारे में आप किस चीज को इन्फर कर सकते हैं? हमने इन दवाओं को बड़ी जल्दी अपनाया है, इसके बारे में ऑथर क्या मानता है? कौन सी बात इन चारों में से उसके हिसाब से सही है? ऑथर यही मानता है कि हम वही काम कर रहे हैं जो वेस्ट करके आया था 50 साल पहले। पहले हमने इनका खाना खाना शुरू किया, मोटे हो गए, फिर इनकी जो है जहरीली दवाएं लेनी शुरू की ताकि पतले हो जाएं। इंडिया इज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स दैट लेड द वेस्ट टू ओबेसिटी। चलिए बी आंसर बनेगा, बाकी सब जो है वैसे ही जो है फैक्चुअली गलत हैं सारे के सारे ऑप्शंस। अब 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, खुद से मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर लोगे आप। प्रोंट का मीनिंग पूछा है आपसे, करवाया था ये वर्ड आपको। और विकैरियस का एंटोनिम क्या है? सिनोनिम नहीं, उल्टा। विकैरियस या तो होता है फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड, तो क्या एंटोनिम बनेगा विकैरियस का? लास्ट में एक एरर आपको मिलेगी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया नहीं, ठीक है ना, रह गया ये। लेकिन मुझे पता है ये नोट को देख करके शायद आप इस एरर को पकड़ लें, नोट की वजह से एक एरर मिलेगी, फिर करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को, जरूर से ट्राई देना। 4, 5, 6 इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, वीडियो के नीचे जाके चेक करें। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। आज की क्लास कैसी लगी? कल आपसे मुलाकात लेंगे, प्रोबेबली टाइम पे क्लासेस होंगी कल से। अंटिल देन साइनिंग आउट।